हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। मैं आज उठी 5 बजे। जी हाँ, मेरा नींद टूट गया 5 बजे। तो मैं सोची क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ सुबह से ही। तो ये सुबह से रात का ब्लॉग होगा। तो मैं कुछ कुछ क्लिप्स लूँगी। और अभी सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ बैल्कनी में, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने जो प्लांट्स हैं उनको देख के मेरा दिन का शुरुआत होता है। तो सबसे पहले जो फ्रंट रूम है ना, ड्राइंग कम बेडरूम जो भी है तो ये वाला रूम सबसे ज़्यादा गंदा होके रखता है, क्योंकि यहाँ पे श्रेया और अपने उसके पापा ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे ही करते हैं इस बेड में। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे सो सो के टीवी देखते हैं। श्रेया का जो 2 टेडी बियर है ना, उसके साथ श्रेया भी यहाँ पे सो जाती है कभी कभार। तो इसीलिए ये वाला रूम ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम यहाँ पे ही हम लोग स्पेंड करते हैं। तो ये जो बेड देख रहे हैं ना आप, ये एक्चुअली चेंज होगा कुछ दिन बाद। हम लोगों ने नया बेड बनवाने दी है, लेकिन मतलब वो जो नया बेड आएगा ना, वो वुडन का होगा, वुड का होगा। और ये जो है ना, ये स्टील का है। तो ये अंदर वाला बेडरूम में चला जाएगा और यहाँ पे नया एक बेड आएगा। तो होपफुली थोड़ा और अच्छा दिखेगा। लेकिन जितना भी आप सजाओ, जितना भी आप कुछ मेहनत करो, लेकिन थोड़ा तो मैसी होके रखता ही है अगर बच्चा है ना घर में। तो ये जो बैग आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली हैंडमेड है और लोकल मार्केट से ख़रीदा। और ये मुझे मेरे पापा ने दिया है, पापा ने भेजा है मेरे लिए। तो ये बैग ना श्रेया ने ले लिया था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसको छुपा के रख देनी, नहीं तो ये भी ले लेगी तो फाइनली मेरा अभी जो घर में जो मैंने प्लांट्स रखा है ना, उन प्लांट्स को मैं एक्चुअली दोपहर में घर पे लेके आ जाती हूँ, और अगले दिन सुबह सुबह मैं उन लोगों को थोड़ा बाहर रख देती हूँ एक साथ, ताकि सब प्लांट्स अगर एक साथ रहे ना, उन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, सुबह सुबह इन लोगों को एक साथ रख देती हूँ। और ये सबसे पहले सुबह उठने के बाद ये सभी मेरा काम होता है, ये ड्राइंग रूम सेट करना। और ये बालकनी में मेरे ज़्यादातर टाइम स्पेंड सुबह का मेरा यहाँ पे ही हो जाता है। आधा घंटा 40 मिनट तो यही चला जाता है मेरा। लेकिन जो भी कहो यार, अच्छा लगता है, दिल को सुकून आता है इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, दिस इज़ माई लकी बम्बू प्लांट्स, जो कि मुझे गिफ्ट मिला है ऑब्वियसली। एंड अगर आपको लकी बम्बू प्लांट गिफ्ट मिलता है तो आपके लिए और अच्छा होता है। तो ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट मिला है। एंड मनी प्लांट्स मैंने अभी तक पॉटिंग नहीं की, क्योंकि मुझे मतलब पॉटिंग मैंने पहले की थी, लेकिन उसके बाद ना क्या हो गया था कि उसके रूट्स नहीं निकल रहे थे, तो इसलिए मैंने पानी में रखा है। तो धीरे धीरे, और ये देखिए ना, मेरा ड्रेसिना ये तो पूरा मुरझाया गया है, पता नहीं आएगा कि नहीं। लेकिन मेरा स्पाइडर प्लांट्स तो एकदम जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ड्रेसिना आई डोंट नो क्या हो गया उसको। तो दो दो तीन मेरे प्लांट्स पूरा सूख गया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। तो एक्चुअली एक जो प्लांट सूख गया ना, वो मेरा गलती है, मैंने छत पे रख दिया था उसको, तो पानी नहीं मिल रहा था तो सूख गया। तो आई थिंक इसको मुझे और कटिंग करने का ज़रूरत है, पता नहीं होगा कि नहीं। तो देखती हूँ, मैं डेली डालती हूँ पानी, पर पता नहीं, आई रियली डोंट नो कि होगा कि नहीं। सो गाइस, ये देखिए, ये नींबू का पेड़, इसका जो पॉटिंग है ना, ये मेरे हस्बैंड ने किया है। ये एक्चुअली एक पानी का बॉटल में था, आप लोगों ने देखा होगा पहले। तो इसका बड़ा एक पॉट हम लोगों ने ख़रीदा और इसका पॉटिंग किया है। अभी पता नहीं होएगा कि नहीं बट देखते हैं। और ये है मेरा रोयो, जो कि बढ़ रहा है दिन ब दिन और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ये ओवरऑल व्यू है मेरे बालकनी का, विथ ऑल माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स। आप लोग प्लीज़ बताना आप लोगों को कैसा लगा है मेरा छोटा सा दुनिया। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ मेरे जो घर पे किचन पे रखती हूँ इन प्लांट्स को मैं। और ये है पीस लिली, जो कि मैंने अचार के बॉटल है ना उसमें रखा है। तो उसका भी पानी आई थिंक हफ्ते में 2 बार तो मैं चेंज कर ही लेती हूँ। तो ये पीस लिली भी मुझे गिफ्ट ही मिला है, येस, मैंने नहीं ख़रीदा है।
तो ये पीस लिली बहुत ही छोटा सा था, तो इसलिए ना मैंने इसको पानी में रखा है। और इसका रूट्स देखिए आप, इतना लंबा लंबा रूट्स निकल के आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और श्रेया को भी ब्लॉगिंग करना था तो इसलिए यहाँ पे देखिए मनी प्लांट्स और भी है मेरे पास। और ये जो मनी प्लांट्स है ना, इसको भी मैंने बॉटल में ही रखा है ताकि इसका रूट्स निकल आए। तो इसका भी मैं चेंज कर रही हूँ पानी, हफ्ते में 2 बार तो चेंज कर ही लेती हूँ मैं। तो इसके बाद मैं इसको रख रही हूँ। अभी इसका पॉटिंग करूँगी मैं अलग से, तो देखती हूँ कब करती हूँ। लेकिन ये देखिए इतना अच्छा लगता है ना इन लोगों को देख के। और ये मैं कहाँ रखती हूँ, अब देखिए मेरा किचन थोड़ा मैसी होके रखता है, फिर भी मैं किचन में रखती हूँ। अच्छा लगता है इन लोगों को देख के ना, खाना बनाती हूँ उन लोगों को देखती हूँ तो अच्छा लगता है। तो दिस इज़ माई वे ऑफ एंटरटेनमेंट। अच्छा लगता है मुझे ये सब प्लांट्स वगैरह। मुझे तो मन करता है सारे घर में मैं प्लांट्स लगा दूँ, मुझे प्लांट्स इतना पसंद है। तो फिर अभी होता नहीं है श्रेया की वजह से, लेकिन होपफुली होगा। तो उसके बाद मैं गई खाना बनाने। पहले सोच रही थी कि क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट ख़त्म। तो फिर लगा कि नहीं पनीर बना लेती हूँ। तो इसलिए पनीर, ये जो पनीर है ना, ये एक्चुअली लोकल पनीर है और ये यहाँ का पनीर है, पूर्वी पनीर बोलते हैं। अच्छा है टेस्ट इसका, नॉट बैड, अच्छा ही है। मुझे एक्चुअली ना अमूल का पनीर बहुत अच्छा लगता है, और ये लोकल है, ये भी अच्छा है, इतना ख़राब नहीं है, अच्छा है। तो इससे मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मसाला। एक्चुअली ना मुझे बनाना था पनीर पोस्तो शोरशो, और जो पॉपी सीड से बनाते हैं ना, या फिर काजू से बनाते हैं ना, वो खाने का बड़ा मन था। लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे एज यूजुअल, तो इसलिए मैं पनीर मसाला ही बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं सोची कि थोड़ा सा अगले दिन बना लूँगी, तो इसलिए थोड़ा सा अलग करके मैं रख रही हूँ। लेकिन अगर मेरे हस्बैंड खाते ना, मैं कितना कुछ बनाते, लेकिन उनका बहुत नखरा है, नहीं खाते। तो इसलिए सोची कि नहीं अगले दिन बना लूँगी। तो इसलिए मैं एज़ यूजुअल पनीर मसाला जैसे बनाती हूँ। मैंने इसका रेसिपी अलग से शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा तो कौन सी ब्लॉग में मैंने शेयर किया, मैं खुद ही भूल गई, लेकिन मैंने शेयर किया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पनीर फ्राई कर ली है, और यहाँ पे आलू बिठा दिया इंडक्शन में ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें ना मार्केट भी जाना था, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, सब्जी खरीदनी है। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, खाना बनाने के जब बाद जल्दी जल्दी, इसलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। उसके बाद जाना है नहाने, कि श्रेया को भी नहलाना है, खिलाना है, और उसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। और आज का शॉपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉपिंग है, क्योंकि ग्रॉसरी सब्जी सब कुछ लेना है। तो उसके बाद जल्दी जल्दी मेरा पनीर हो गया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने खाना बनाया। उसके बाद मैं गई नहाने, और नहाने के बाद मैं बैठूँगी खाना खाने। सो गाइस, मेरा सुबह का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, एंड अभी हम लोग कहीं बाहर जाने वाले। तो हस्बैंड ने खाना खा लिया है, एंड अभी श्रेया को मैंने बिठा दिया है, कुछ राइटिंग वगैरह कर रही है, मतलब कलर्स। और फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा शोरूम, और थोड़ा सा शॉपिंग भी करना है, राशन वगैरह भी लेना है। तो इसीलिए मैं अभी खा रही हूँ, हस्बैंड खा लिए हैं पहले ही, और दोनों अंदर है, रेडी हो रहे हैं। एंड मैं फटाफट से खा लेती हूँ। आज खाने में है दाल, पनीर एंड पापड़ तो बहुत ही सिंपल से बनाया है मैंने, कुछ इतना तामझाम नहीं था। और सब्जी भी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है, तो सब कुछ लाना होगा। और आज एक्चुअली सिंपल बनाने का कारण यही है कि रात में हम लोग का पार्टी है, तो हम लोग कहीं जाएंगे, आप लोगों से शेयर करती हूँ कुछ तो ठीक है, मैं पहले अपना लंच ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस, अभी मैंने खाना खा लिया है, एंड अभी मैं जाऊंगी अपना चेंज करने ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने लाइट नहीं जलाया, तो क्या पहनूं। मेरा ना ये वाला जो रूम है ना, बहुत ज़्यादा मैसी होके रखा है, तो क्या पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीन्स और टॉप से पहन लेती हूँ, तो ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ वहाँ पे। सो गाइज़, हम लोग आ गए हैं मॉल, और ये ऑब्वियसली लड़कियों का मॉल नहीं है, मतलब आपको कुछ लेडीज़ का सामान नहीं मिलेगा ये एक्चुअली जेंट्स का है। और हम लोग एक्चुअली आए थे रेमोंड, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे कुछ सिलवाने दिया था, आई थिंक ब्लेज़र सिलवाने। तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ का कलेक्शन दिखा देती हूँ। अच्छा है, लड़कों के लिए आई थिंक अच्छा है। और कपड़ा भी यहाँ का ना, कपड़ा का क्वालिटी बहुत सही रहता है।
तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर यही से ख़रीदते हैं, जो भी ख़रीदते हैं शर्ट वगैरह या फिर कुर्ता हो गया, या फिर आप मान्यवर आई थिंक वो भी अच्छा है। तो यहाँ से ये 2 मॉल है ना, ये यहाँ पे सही रहता है लड़का लोग का कपड़ा। तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है स्पेशली फॉर बॉयज़, तो इसलिए मैं सोची कि मैं एक्चुअली श्रेया के साथ घूम रही थी इधर उधर और थोड़ा बहुत शूट कर रही थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ क्या क्या कलेक्शन है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग गए राशन ख़रीदने, और यहाँ पे श्रेया तो पागल कर दी मुझे, यहाँ पे एक एक करके लॉलीपॉप घुसा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम जाओ बाहर, मैं बिलिंग करके आती हूँ, क्या क्या लेना मुझे टेक्स्ट कर दो। तो मैं यहाँ से बाहर से उसको टेक्स्ट कर दी और वो बिलिंग करके आ रही, नहीं तो पागल कर देती है लड़की। और यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ। एक्चुअली हम लोग आए थे हब, जो कि मेरे घर के ठीक ऑपोजिट है, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे राशन मिल जाते हैं, और जो कहीं भी आपको नहीं मिलता है ना, वो आपको हब में ज़रूर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इन लोग का राशन बोलो, कॉस्मेटिक बोलो, या फिर कुछ भी बोलो आप, बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। और फिर उसके बाद हम लोग गए हैं पार्टी में। जल्दी जल्दी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं जल्दी जल्दी घर आई, रेडी हुई और फिर निकली। और श्रेया को यहाँ पे गेस वर्ड उसको फ्रेंड मिल गया है, और एंड शी इज़ सो हैप्पी। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आउटडोर मैरिज सेरेमनी है, सो इसीलिए। और मैं श्रेया को ही देख रही थी, तो साथ ही साथ उसको भी थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, एंड शी इज़ सो हैप्पी। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लिए, हार्डली हम लोग 2 आवर्स थे यहाँ पे। और फिर हम लोग खाना वाना खा लिया, और फिर मेरे हस्बैंड के कुछ जान पहचान के कॉलीग्स लोग हैं, तो इन लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत कर लिए हम लोगों ने। और फिर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि श्रेया को देखना था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, सब लोगों के साथ इंट्रोडक्शन बातें भी करना था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑड लग रहा था मुझे कि मैं शूट करूँ, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने यहाँ से जल्दी जल्दी, हार्डली 2 आवर्स थे हम लोग यहाँ पे। तो आउटडोर मैरिज सेरेमनी था, बहुत ही सुंदर उन लोगों ने सजाया है। तो एक्चुअली मैरिज जो रियल रिचुअल्स होता है ना, वो स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे दूल्हा दुल्हन का शादी हो रहा है, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, अपने आप बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी जाना पड़ेगा। आई थिंक 12 o'clock हो रहे थे रात के, तो इससे पहले हम लोग को, ये देखिए मेरे हस्बैंड हैंडसम पति, तो सोचा कि उनको ही थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और खूब सारा प्यार देना। टाटा।